Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अच्छा, मुल्क में बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ और काम हो रहे होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा होता क्योंकि हमारी जो भरमार है वो ऐसी न्यूज़ की और ऐसी इन्फॉर्मेशन की रहती है जो यूजुअली दिलचकन होती हैं, अच्छी नहीं लगती। यौम पाकिस्तान का मौका है, हमने सोचा क्यों ना हम अच्छी और मस्बत चीज़ों की तरफ भी नज़र डालें। हमारे यंगस्टर्स हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और जब बात होती है हेल्थ एंड फिटनेस के सेक्टर की तो कोशिशें बहुत सारी जारी हैं। पिछले दिनों आपको पता है गलियात में एक रेस हुई जो कि गलियात माउंटेन रेस है और उसमें पूरे पाकिस्तान से एथलेटिक्स से मुंसलिक जो लोग हैं जो रनिंग का शौक़ रखते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो भी शरीक हुए और उस रेस के जो विनर्स हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आप सबको, और मैं आपका एक तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास मुज़म्मिल शहजाद हैं जो कि फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर हैं गलियात माउंटेन ट्रेल रेस में, और इन्होंने 60 किलोमीटर का ट्रैक जो है ये 6 घंटे और 55 मिनट में भाग के पहली पोजीशन हासिल की, और कुछ फॉरेनर्स भी थे जिनसे कि आप जीत गए। सो ये एक बड़ी खुशी की बात है क्योंकि वो मुस्तकिल भागने वाले लोग होते हैं। सो विल टॉक अबाउट इट। उमेरा उनके साथ मौजूद है, उमेरा कुलसूम। उमेरा कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाइए। शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। खुशी हुई कि ख़वातीन जो हैं वो भी भागती हैं पाकिस्तान में, वरना ख़वातीन जो है उमूमन भगाने का काम करती हैं। भाग के जाना दही ले आना, भाग के जाना अंडे ले आना। फैमिली सपोर्ट हो तो फिर इंसान सब कुछ कर लेता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से मैं ये इतना कर भी पाई हूँ। मैंने भी पार्टिसिपेट किया 20 किलोमीटर रेस 20 किलोमीटर रेस में, और यहाँ पे हमारे पास 20 किलोमीटर रेस के विनर भी बैठे हैं। साद अतर जो है, साद सिकंदर, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है 20 किलोमीटर कैटेगरी में। सो साद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 20 किलोमीटर कैटेगरी थी इसमें लड़कियां और लड़के दोनों इकट्ठे थे? दोनों थे लेकिन कैटेगरी अलग थी, लड़कियों की अलग थी। लड़कियों की अलग थी, लड़कों की अलग। मैं बॉयज़ में फर्स्ट आया हूँ और आप बॉयज़ में फर्स्ट आए। आपके साथ भी कुछ और मैंने सुना है गैर मुल्की लोग भी थे जो कि भाग रहे थे। मेरी कैटेगरी में सेकंड एंड थर्ड फॉरेनर ही हैं। फॉरेनर ही हैं। फर्स्ट में आया हूँ। फर्स्ट आप हैं, चलें जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके साथ ही हैं अतर। अतर जो हैं ये सेकंड पोजीशन ली है इन्होंने 60 किलोमीटर के ट्रैक पे, है ना, और 7 घंटे 10 मिनट आपका टाइम है। जी जी बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, सारे बड़े ज़बरदस्त जिसे कहते हैं भगौड़े हो रनर्स। सबसे पहले तो ये भगौड़े कहते हैं ना भागने में, जो भाग जाता है उसको, तो उसमें पहले बताइए कि आपने भागना कैसे शुरू किया और ये कैसे मुमकिन हुआ कि फॉरेनर्स जो कि हैबिचुअल रनर होते हैं और वो बहुत एक्सरसाइज एंड जॉगिंग एंड रनिंग एंड ट्रैक्स के ऊपर भागने के आदी होते हैं, उनको भी हराना मुमकिन हो गया? सबसे पहले मैंने अपना जो रनिंग करियर का आगाज़ किया वो पहले तो मैं फ़िटनेस के लिए 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर जॉगिंग करके और एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखने के लिए करता था। लेकिन तकरीबन 1.5 साल पहले इस्लामाबाद बेस्ड एक क्लब है, इस्लामाबाद रनिंग क्लब, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली तो मैंने उनकी एक्टिविटीज़ में जाना शुरू किया। वहाँ पे प्रैक्टिस उनके साथ शुरू की तो मुझे लगा कि इम्प्रूव हो सकता है। तो मैं रेगुलर रहा, कंसिस्टेंट रहा। तकरीबन 1.5 साल में ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोई ब्रेक ली हो, लंबी ब्रेक ली हो। मैं प्रैक्टिस रेगुलर करता हूँ। अच्छा, और रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब क्या है, कितना भागते हैं? वीकली माइलेज हमारी नॉर्मली अगर ऑफ सीज़न है तो 60-70 किलोमीटर्स होती है। वीकली 60-70 किलोमीटर्स आप भागते हैं? यस। ये हम स्टेप्स में चलने वाले जो वॉच देख के आए, इतने स्टेप्स हो गए हैं आप लोग तो माइल्स गिनते होंगे फिर। यस। और रेस सीज़न में हम लोग फिर रेस स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ट्रेल की रेस थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टूर्स भी करने पड़े, नॉर्थ में भी गया और इसमें लंबे रन्स भी करने पड़ते हैं। प्रैक्टिस में मेरा जो लॉन्गेस्ट रन था वो 36 किलोमीटर्स के लगभग था। और वो हम पहाड़ों पे ही करते हैं क्योंकि ये रेस पहाड़ों से रिलेटेड थी तो वहाँ पे ही जाके करनी पड़ती है। तो इसमें मैंने नॉर्थ के टूर्स किए, MKM पीक भी सर की, मूसा का मुसल्ला जो पीक है वो भी सर की थी। उसके अलावा मनरो ट्रैक और ये गलियात में भी गया तो प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ा। तो मैंने तकरीबन पिछले 3-4 महीने से लगातार इसी रेस की तैयारी जो है जारी थी। और उसमें अच्छा जो अल्ट्रा रेस होती है इसमें आपको खाने पीने का भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि आप अगर 60 किलोमीटर भाग रहे हो तो आप खाली पेट या बगैर खाए पिए नहीं भाग सकते, आपको दौराने रेस खाना पीना पड़ता है। तो उसकी भी प्रैक्टिस ड्यूरिंग ट्रेनिंग की। मतलब क्या खाया पिया भागते हुए? भागते हुए एनर्जी जेल्स होती हैं वो खानी पड़ती हैं। इसके अलावा एनर्जी बार्स होते हैं वो खा सकते हो। इसके अलावा फ्रूट्स, खजूरें हैं, केले हैं, आड़ू हैं,
और पीने में आप कह लें कुछ ड्रिंक्स होती हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं, और सिंपल पानी भी पीते हैं। कोक भी इवन जो ड्रिंक्स होती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वो भी हमें अल्ट्रा रेसेस में पीनी पड़ती हैं क्योंकि उसमें शुगर होता है। हाँ और जी। शुगर आपको एनर्जी देता है, एनर्जी हाँ। देता है, और वो एनर्जी हमें लंबा भागने के लिए चाहिए होती है। तो बस प्रैक्टिस की, तैयारी की, मेहनत की, अल्लाह ताला ने सिला दिया। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, विनर जो है उसको तो बहुत सारी मुबारकबाद। अच्छा उमैरा, आपका कैसे इत्तेफाक हुआ कि लड़कियां तो हमारे यहाँ एक तो वैसे ही नहीं भाग दौड़ वाले काम करती, मैं पहले भी मजाक में वो कर चुकी हूँ निशानदेही, लेकिन रेस में भागना और फिर ट्रैक्स में भागना तो बिल्कुल ही मुश्किल सा काम है ना? मुझे बचपन से शौक़ था डिफेंड करने का, और सबसे पहले ये कि जब मैं अपने आप को देख रही थी, क्योंकि मैंने एमफिल कंप्लीट किया हुआ था, बल्कि मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो थोड़ा मैं स्ट्रेस ले रही थी ज़्यादा। तो मैंने किसी के थ्रू, किसी के रेफरेंस से मुझे पता लगा कि इस्लामाबाद रनिंग क्लब के मतलब यहाँ पे वो ट्रेनिंग कराते हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, F9 पार्क में उस टाइम सेशन होते थे। तो मैंने भी आहिस्ते से पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वहाँ पे साइकिलिस्ट भी आती थी, फीमेल बिल्कुल कम थी, ये बात सच है, लेकिन ये कि मैंने बड़ा उधर से मुझे मोटिवेशन, मैंने कहा मेल तो हर तरफ हैं, मुझे क्यों नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ। तो आहिस्ते से हाइकिंग तो मैं पहले भी करती थी, हाइकिंग में मैंने यूनिवर्सिटी में भी अपने पार्टिसिपेट किया था, मेरी पोजीशन आई थी। तो फिर ये कि रनिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आप को, स्पेशली रनिंग करके अकेले जब इंसान होता है तो वो अपने आप को अच्छे से फील कर सकता है। तो मुझे बहुत प्राउडनेस फील हुई जब मैंने रनिंग करना शुरू किया, और स्पेशली जब मैंने कहा कि यार मैं कर सकती हूँ, मतलब हम लोग अगर 10 किलोमीटर कर सकते तो मतलब हमें गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, हम पैदल अपना भाग के अपना काम कर सकते हैं, जा सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, और ये चीज़ जो मुझे मोटिवेट किया, और मैंने इसमें कंटिन्यूटी रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैंने अपने आप को इस काबिल समझा कि मैंने 20 किलोमीटर की रेस की। और अब मतलब आपसे कुछ फॉरेनर्स थे जो कि जीत गए? जी, मेरे साथ भी फॉरेनर्स थे, ब्रिटिश काउंसिल की थी, फीमेल थी, और सारे फॉरेनर्स ही थी फीमेल जो मेरे से आगे थी। यानी पाकिस्तानी में मैं आपसे पाकिस्तानी लड़कियों में सिर्फ आप थी जो भाग रही थी? नहीं, मेरे पीछे सारी थी। अच्छा। वो उनपे जो पाकिस्तानियों में आप नंबर 1? हाँ, उनमें मैं थी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो यहाँ पे साद आप बताइए अपनी कहानी कि 20 किलोमीटर का ट्रैक भागना, उन्होंने तो बता दिया ना कि वो उसमें क्या फ़र्क होता है। 20 किलोमीटर में आपको तो नहीं दौरान रेस भागना होता, ये तो फास्ट जल्दी, इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। मेरा जो बैकग्राउंड है रनिंग का नहीं है, मैं फुटबॉल से बैकग्राउंड है मेरा। 1.5 ईयर पहले तक मैं फ़ुटबॉल खेलता था, लेकिन मेरा ACL टीयर हो गया था, जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे था और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। और ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड था, यूनिवर्सिटी का फ्रेंड, उसके मैं टच में था, तो वो रनिंग करता था इस्लामाबाद रनिंग क्लब में ही। तो फिर उसे मैंने बोला कि मुझे इनवाइट करो, मैंने करनी है रनिंग। फिर मैं आया वहाँ, मैंने रनिंग शुरू की, और फिर मुझे पता चला कि रनिंग में अलग ही एक दुनिया है। तो फिर मैंने रनिंग शुरू की। मैं इन ऑफ रनिंग करता हूँ, फुटबॉल भी अब कभी खेलता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, लेकिन अभी आजकल रनिंग में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो 20 किलोमीटर का ये है कि मैं हूँ रोड रनर, लेकिन ये ट्रेल रेस थी तो बस मैंने कर ली। बाकी इसकी ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है, इसके लिए भी मैं अपने जो हमारे ट्रेल 5 हैं, हमारे मार्गला के ट्रेल्स हैं, इनमें मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो बड़ा आसानी से हो गया मेरा, तो मुझे तो इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि 20 किलोमीटर था। लेकिन अगेन अगर हम फॉरेनर्स को देखें ना जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो वो बड़े दे आर वेरी, जिसे कहना चाहिए, फैंस एंड रेगुलर हमें यहाँ पे ट्रैक्स पे एंड ट्रेल्स पे रनिंग करते हुए नजर आते हैं। तो वो तो बड़े ट्रेंड होते हैं, जिससे हम कोई नहीं होता वो लोग होते हैं ट्रेल्स पे। हमारा तो है ना कि हम वीकेंड्स पे जाते हैं। अब वर्किंग डेज में भी सुबह जाएंगे तो आपको फॉरेनर्स नजर आएंगे ट्रेल्स पे जो प्रॉपर रनिंग कर रहे होंगे, उनके पास हाइकिंग स्टिक्स होंगी, वेस्ट पहनी होगी उन्होंने, और हम जाते हैं हाइकिंग पे, घूमने फिरने जाते हैं, गंद वगैरह फेंक के उधर आ जाते हैं। लेकिन वो प्रॉपर आते हैं और अपना रन करके जाते हैं, ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं। तो उनको हराना जो है, इसका फील कैसा था? कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरी कैटेगरी में गर्ल्स में भी फॉरेनर्स थी, फिनिशर, और मतलब कि पोडियम फिनिश, और मेल में भी फॉरेनर्स थे, और मैं फर्स्ट पोजीशन है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत अच्छी बात है ना कि आप मतलब एक इतना इक्विप्ड लोगों के साथ आप इस चैलेंज में पूरा उतरते हैं। अच्छा जी, हमारे जो ज़रा खामोश से साथी हैं वो है साद, अतर ज़रा खामोश रहते हैं, मुझे लगता है कि नहीं बोलते हैं? बोल लेते हैं। तो सेकंड आए आप 70 किलोमीटर, आपने कितना किसको वो किया है ये 60 किलोमीटर के ट्रैक पे? कितनी मेहनत हुई इसमें? मैं अगर सच बताऊं तो मैं रनिंग में इतना कंसिस्टेंट नहीं हूं। मतलब कि अगर मेरी आप ये है ना कि
मेरा प्रीवियस जो मेरा एक्सपीरियंस उठा के देखें तो उसमें मेरी ये है ना कि मैं कंसिस्टेंट नहीं होता रनिंग में कभी भी। क्यों? मतलब बस इस तरह से ये है कि मतलब थोड़ा एक मैश है ये इस तरह का है कि हम रनिंग इसके साथ जिस तरह साद ने बताया कि इसने भी फ़ुटबॉल खेला हुआ है, तो मेरा भी ये है कि बचपन से मैंने फ़ुटबॉल ही खेला हुआ है। तो रनिंग में आए हुए मुझे तकरीबन थ्री ईयर्स हो गए हैं, तकरीबन 3-4 ईयर्स। तो जो मेरा स्टेमिना बना है जिसको मैं रनिंग में इंडोर्स कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो स्टेमिना मेरा बना हुआ है पहले ही का, तो इसको मैं रनिंग में मतलब कि यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है कि कंसिस्टेंट मैं नहीं रहता, लेकिन मैं अपना परफॉर्मेंस तो फिर दे सेकंड देता हूँ। पोजीशन कैसे ले ली? अगर कंसिस्टेंट नहीं रहता तो कुछ तो करता होगा ना कि जिसके साथ आपकी फिटनेस और आपका स्टेमिना रहता है। जी, जिस तरह मुजम्मिल ने बताया कि वो उसने एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू, प्रॉपर उस अपने डाइट के प्लान के थ्रू उसने वो किया हुआ था। तो जब मैं इधर था इस्लामाबाद में, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ना कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग कर लेता हूँ। तो मैं बेसिकली चित्राल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से गया चित्राल कोई 1 मंथ के लिए। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं एल्टीट्यूड पे जाके ट्रेनिंग करता हूँ, तो इससे मेरा जो HR है, हार्ट रेट जो आपका होता है, वो ज़्यादा ऊपर बढ़ेगा नहीं। तो मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ जाके भी मैंने लमसम 10 रन्स किए हैं, वो भी ट्रेल्स पे। तो ये जो ट्रेल रन होता है इसका इतना ये है ना कि पाकिस्तान में इसका इतना कल्चर नहीं है एज सच। तो अभी ये है कि 2-3 सालों से इसका रनिंग कल्चर इसका बढ़ रहा है। तो मोस्टली जो मैराथन्स होती हैं, मैराथन जो होती है वो होती है 42.2 किलोमीटर्स का। तो 42.2 किलोमीटर से आप जब ऊपर जाते हो तो ये अल्ट्रा कंसीडर होता है। मतलब कि हमने जो की है 60 किलोमीटर्स, वो एक अल्ट्रा रन है। तो अल्ट्रा रनिंग का कल्चर पाकिस्तान में सच नहीं है, मतलब अभी ये है कि एक बढ़ रहा है। तो मोस्टली ये है कि इसको बाहर के लोग ही करते हैं। तो इट्स वेरी जैसे कहना सुपर फिट लोगों का काम है ये। 7 घंटे तक आप भागे हो। जी, मैंने 7 hours 11 minutes में 7 घंटे और 10 मिनट मेरे पास लिखा है। 6 घंटे और 55 मिनट में आपने फर्स्ट पोजीशन ली और बिल्कुल साथ ही। तो कितना डर लग रहा था कि बस पकड़ लिया आगे हैं? टू बी ऑनेस्ट हम लोग साथ ही साथ कर रहे थे, हमने साथ एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट तो फिर इसने ये तो नहीं कहा चलो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ? No, he actually had some issue with his stomach अच्छा at the end, so he couldn't run, so he was walking. अच्छा। तो ये चल रहा था, तो इसने वॉक करनी शुरू कर दी। तो मैं थोड़ा सा आगे था, इसने पीछे से आवाज़ दी कि यार मुझसे तेज़ नहीं हो पाएगा। तो आई मिसअंडरस्टूड हिम, तो मैं निकल गया कि लाइक ही वाज सेइंग कि आप जाओ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक्चुअली मैम ये था कि डिसाइड ये हुआ था कि हम एक साथ ही जाएंगे। मतलब कि क्योंकि एक ही क्लब के हैं, तो हम ये कि हमने डिसाइड ये किया हुआ था कि इकट्ठे फिनिश करेंगे। तो ये 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा आप, और वो भी ट्रैक्स पे, पहाड़ों पे, ऊपर नीचे रास्ते हैं। उसमें इतना आप ये है ना कि ठंडियानी का जो है जो आप टेक ऑफ लेते हैं उधर से, तो ये तकरीबन 2500 मीटर्स एलिवेशन पे होता है। तो मोस्टली जो हमारा रोज़ कोर्स रूट था वो 2500-2600 मीटर एलिवेशन पे था। ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक साथ ही जाएंगे। तो बीच में ये है ना कि इंजरीज भी आई, एक दूसरे को पट्टियाँ भी कराई हैं। अच्छा। तो ये है ना कि हमारे पास टेपिंग थी, ये सारा कुछ तो इतने आगे थे आप लोग, बाकी अपने जो थर्ड आने वाले हैं उनकी क्या टाइम था? आप लोग तो बिल्कुल साथ हो, मुझे टाइम से अंदाजा हो रहा है कि शी इज एक्चुअली अ फॉरेनर। अच्छा। ऑस्ट्रिया से वो बिलोंग करती है। सही। मेरे साथ जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था वो भी कर रही थी मेरे साथ ट्रेनिंग। तो उसका जो फिनिशिंग टाइम था वो 7 घंटे 40 मिनट था। ओह, बहुत पीछे। तभी आप लोग रुक के एक दूसरे की पट्टियाँ दिलासे तसलियाँ कर पा रहे थे। शी वाज एक्चुअली ओवरऑल थर्ड पोजीशन। सो मेल्स में भी वो थर्ड पे थी। जो मेल आया वो फोर्थ पे आया, जो थर्ड मेल आया। अच्छा। तो शी वाज फर्स्ट फीमेल फिनिशर बट थर्ड ओवरऑल फिनिशर। राइट। सो बट हम उससे काफ़ी आगे थे। हमने बीच में काफ़ी टाइम ज़ाया किया, लाइक ही सेड कि हमें रुकना पड़ा। एक जगह पे रुक के मसाज भी करवाया हम लोगों ने मुशपुरी टॉप पे।
तो हमारा टाइम थोड़ा सा वहाँ पे ज़ाया हुआ, लेकिन इवन देन वी फिनिश्ड इन अ गुड टाइम। बिल्कुल विद गुड टाइम, लेकिन दोनों के दरमियान मार्जिन जो बहुत कम है, मुझे लगता है आगे पीछे बस इतना सही फासला होगा। और मैं आ रहा हूँ, तुम भी चलो, मैं बस पहुँच गया, बस मैं भी आ रहा हूँ। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि ये ठनियानी से आप लोगों ने शुरू किया, एंड देन ये ट्रैक कितना है, जो 60 किलोमीटर ट्रैक हम कह रहे हैं, कहाँ से गुजरे और कितना लंबा है, कहाँ पे एंड हुआ, फिनिश लाइन कहाँ थी? एक्चुअली ये ठनियानी टॉप से स्टार्ट होता है, फिर हम तकरीबन 12 किलोमीटर जो है वो इसमें डाउन हिल जाते हैं। ट्रेल में जो है ना वो डाउन हिल जाना भी बड़ा मुश्किल है, लोगों को आसान लगेगा लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको स्टेपिंग्स को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्लिप हो जाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। तो डाउन हिल है, फिर इसके बाद थोड़ा सा रोड आता है, लेकिन उसके बाद फिर से ट्रेल पे हम आ जाते हैं, और वो सारा आपकी तकरीबन आगे 12-13 किलोमीटर अपहिल आता है, सारा अपहिल आपने ऊपर जाना है। फिर एक जगह आती है कुन्ना मीडोज़, वो एक टॉप है, वहाँ पे जाके फिर उसके बाद दोबारा से एक और अपहिल आती है, उसमें थोड़ा सा डाउन आके फिर अपहिल आती है मीरान जानी टॉप पे, जो कि काफ़ी लोग जानते भी हैं, पाकिस्तान में लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो मीरान जानी टॉप जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है इस रेस का, जो कि 2900 मीटर्स की एलिवेशन पे है। तो वहाँ से फिर डाउन आके हम फिर रोड पे काफ़ी सारा एक सेगमेंट है 3 से 4 किलोमीटर का, वहाँ से हम नथिया के लिए आते हैं, फिर वहाँ से दोबारा मुश्कपुरी टॉप पे चढ़ने के लिए हम फिर से ट्रेल पे हो जाते हैं, जो कि नाराज़ार पार्क से होते हुए मुश्कपुरी टॉप पे जाते हैं, फिर वहाँ से दोबारा एक डाउन हिल ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन डाउन हिल जाते हैं। फिर उसके बाद बड़ा मशहूर जो ट्रैक है पाइपलाइन ट्रैक, वो 12 किलोमीटर्स का ऑलमोस्ट फ्लैट है जी, और वो खूबसूरत है, कवर्ड है, खूबसूरत हाँ, है, वो सबसे लेकिन बेस्ट वो पार्ट। ये जो 60 किलोमीटर की रेस है ना, उसमें सबसे मुश्किल पार्ट वही होता हाँ, है, right. क्योंकि उसमें आप ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, उसमें आप सीधा जा रहे हो, और वो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर एंड ही नहीं, हमें लगता है कि यार ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ। तो वो मेंटली बड़ा टफ होता है, फिजिकली तो आप वो टफ नहीं होता, लेकिन मेंटली कि यार कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। नेक्स्ट पहाड़ की टेंशन होती है, ये अब खत्म होने वाला है, खत्म और होने मोस्टली लेकिन वो खत्म नहीं हो पा रहा। लॉन्ग रन्स में यही होता है ना कि कंपेयर टू फिजिकल इज़ मोर देन मेंटल। यस, तो उसमें ये एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आपको लग रहा होता है कि बस, मतलब बॉडी आपको कह रही होती है कि बस, उससे आगे आपने नहीं करना। तो उसके बाद से आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपको पुश कर रहा होता है कि मैंने करना है, ये करना है, करना है। तो मोर देन फिज़िकल आप इसको मेंटल कह सकते हैं कि मेंटल गेम है एक रनिंग। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए मुझे रखना है, लेकिन मैं जाते हुए एक सवाल ज़रूर पूछते हुए जाऊँगी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि क्यों कर रहे थे आप लोग ये रेस, फॉर व्हाट? कोई मेडल मिलना था, कोई बड़ा ग्रैंड प्राइज़ था, कोई एंड पे मर्सिडीज़ खड़ी थी, या क्या था जिसके लिए आप लोग भाग रहे थे? लेकिन उससे पहले हम लोग एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए।